नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हमारे खास कार्यक्रम क्यों ना बोलूं सच में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाएंगे उन बेजुबानों का दर्द जो सिस्टम की लापरवाही के कारण बाहर नहीं आता, और आता भी है तो कोई सुनना नहीं चाहता। आप सभी जानते हैं कि शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। मौजूदा मोहन सरकार भी गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रभावी कदम उठाने का दावा करती है, लेकिन जो मध्य प्रदेश में गौ माता के हालात है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और सीएम के फरमान के बाद भी गौ माता आज भी सड़कों पर संघर्ष करने को मजबूर है। वहीं सरकारी अनदेखी के चलते आए दिन असमय सड़क दुर्घटना में गौ माता काल के गाल में समाहित हो रही है। इतना ही नहीं, इन दुर्घटना में कई लोग भी अपनी जान गंवा चुके हैं। सरकारी आंकड़े भले ही गौ माता के संरक्षण व संवर्धन की बात करते हैं, लेकिन गौ माता की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। मीडिया हो, अखबार हो या सोशल मीडिया, जो आंकड़े आते हैं वो चीख चीख कर बता रहे हैं कि गौ माता की स्थिति सिर्फ कागजों में दुरुस्त है। मध्य प्रदेश के गंज बासौदा से देखिए ये खास रिपोर्ट। कौन हमारे भाग्य विधाता? तो जब तो गीता गंगा गौ माता की बात करते बहुत सारी लोगों का गौ माता की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन? मध्य प्रदेश में गौ माता के हालात ठीक नहीं। गौ माता के संरक्षण व संवर्धन को लेकर किए सरकारी दावे हुए फेल। कौन सुनेगा इन बेजुबानों का दर्द? कागजों में चल रही गौशालाएं और खिलाई जा रही हरी हरी घास सीएम मोहन यादव के सामने बड़ी चुनौती। गंज बासौदा में दर दर भटकने को मजबूर हुई गौ माता। टीवी 27 न्यूज डिजिटल पर बड़ा खुलासा। 3 हमारे सुखदाता गीता गंगा गौ माता की बात करने वाली बीजेपी सरकार में गौ माता के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इन दिनों मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई जगह कोहरा भी छाया हुआ है। ऐसे में गौ माता भी गाड़ी की चपेट में आकर दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं, तो वाहन चालक व उसमें सवार लोग भी असमय काल के गाल में समाहित हो रहे हैं। लेकिन सरकार है कि सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ा रही है। गंज बासौदा की बेजुबान गौ माता किसे अपना दर्द सुनाए? कौन उनकी पीड़ा सुनकर समाधान करेगा? यह कहा नहीं जा सकता। यहां तक कि विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री लाखन सिंह पटेल गंज बासौदा दौरे पर आए थे। मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा था कि गौ माता के लिए जल्द ही समुचित व्यवस्था की जाएगी, लेकिन उनके आदेश के बाद भी गौ माता को किसी तरह का समाधान नहीं मिला। कागज में गौशालाएं संचालित कर ठेकेदार मलाई काट रहे हैं और गौ वन सड़क पर भटक रहे हैं, जहां किसान फसल नष्ट होने से भी परेशान हैं। आप कहां से आ रहे हैं? मैं बरेट से आ रहा हूँ। तो ये निरंतर गौ माता बैठी है सड़कों पर, आदेश सरकार द्वारा। अरे गायें जो रोड पर बैठी रहती हैं, इससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, गाड़ियाँ गिरती हैं, और जो हाईवे पर गाड़ियों पर गाय बैठी हैं इनको कोई व्यवस्था की जाए। प्रदेश सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि इनको गौशाला तक भेजा जाए, लेकिन प्रशासन द्वारा जो कदम नहीं उठाया गया। नहीं, कोई प्रशासन कोई नहीं सुनता। तुम पूरे मार्केट में देखो, पूरे रोडों पर देखिए, जगह जगह आपको गौ माता बैठी मिलेगी। क्या नाम आपका? मोहन शर्मा, गंज बासौदा। जिनका काम हम बहुत जल्दी प्रारंभ करते हैं, और जो गौ माता आपको सड़क पर दिख रही है उसके लगभग उन्होंने अभी 1 लाख से ऊपर तो बने बिहार में गौ माता। फिर भी बहुत सारी गौ माता सड़क पर आपको उसके लिए व्यवस्था करते रहा। और जहाँ तक आप सबसे जो बात कही, हम लोग आकर देखा होगा सरकार ने जो गौशालाएं बनाई तो उसमें लगभग 50% 40% गौशालाएं बाकी हो गई।
हम लोग फोन करके और उसमें जो व्यवस्थाएं देंगे व्यवस्थाएं भी करते और या तो पंचायत चलाएगी उसको, पंचायत जहाँ नहीं चलाना चाहिए। हम इस समय उदयपुर रोड पर खड़े हुए। अब निरंतर आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर गोवंश सड़क पर बैठी हुई नजर आएगी। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा आदेश जारी किया गया था कि किसी भी प्रकार से गोवंश हाईवे पर एवं मुख्य सड़कों पर नजर नहीं आएगा, गौशालाओं तक उनको भेजा जाएगा। स्थानीय प्रशासन द्वारा मीटिंगों तो की जा रही है, लेकिन इस प्रकार कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है ताकि सड़कों से और हाईवे से गोवंश को हटाकर सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए। कई बार उनके साथ हादसे हो जाते हैं, कई प्रकार से वाहन चालकों को भी परेशानी होती है। किस प्रकार से हाईवे पर वाहन निकालते हैं तो उस दौरान कई वाहन की चपेट में आ जाते हैं गोवंश। तो इसको लेकर प्रदेश सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है, लेकिन निरंतर देखने में आ रहा है कि अभी भी सड़कों पर गोवंश नजर आ रहा है। टीवी 27 न्यूज के लिए गंजवासा से विजय रघुवंशी की रिपोर्ट। ये मध्य प्रदेश सरकार, मोहन यादव जी की सरकार विगत वर्षों से जब से सरकार बनी है आए दिन घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने वादा किया था कि सुचारू रूप से गौशालाएं चलाई जाएंगी, जबकि कांग्रेस सरकार की 15 महीने की सरकार में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो गौशालाएं वितरित की गई थी उन गौशालाओं को भी सुचारू रूप से नहीं चलाया जा रहा है, जबकि रोज़ घटनाएं हो रही हैं, बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, ट्रक पलट जाते हैं, मौतें हो रही हैं, गोवंश खत्म हो रहा है। आवारा गोवंश के लिए इसके लिए कार्रवाई करना चाहिए मोहन यादव सरकार को। देखिए, शहर में आवारा गोवंश दिख रहा है, शहर में भी नगर में भी गोवंश दिख रहा है, हाईवे रोड पर भी गोवंश दिख रहा है, मगर गौशाला तो बनाती सरकार ने बनाई तो है, मगर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है गौशाला। गौशाला में जानवर नहीं मिलेंगे, गौशाला भ्रष्टाचार इतना भ्रष्टाचार है, गौशाला में है ही नहीं है जानवर, और शहर में घूम रहे हैं, नगर में घूम रहे हैं, हाईवे रोड पर घूम रहे हैं। कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, शहर में भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, हाईवे भी दुर्घटनाएं हो रही हैं और दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। मगर किसान परेशान है, जनता परेशान है, गोवंश आवारा घूम रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है, जब हमारी सरकार ने अपना शपथ ग्रहण किया तो हमने कई सारी प्राथमिकता ली है। अरे हमारे तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बोलते हैं, कौन हमारे भाग्य विधाता, गीता गंगा, जरा जोर से बोलो आनंद से, कौन हमारे भाग्य विधाता। तो जब गीता गंगा गौ माता की बात करते तो आनंद में हमारे लिए ऐसा लगता है कि ये जन्म धन्य हो गया, ये आनंद छा गया। हमारी सारी व्यवस्थाओं पे हमने मूल रूप से गौ माता की बात करते, ऐसी गौ माता से हमारी कृषि संस्कृति की धारा मजबूत होती है। हम जानते हैं इस बात के लिए, इसलिए हमने तय किया है कि पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह खिड़क और जो पशु के बंद करने की क्या बोलते पिंजरा पोल, कांजी हाउस, ये शब्द खत्म कर देंगे। हम गौशाला खोल रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर गौ माता की व्यवस्था के लिए और घर घर गाय पालने के लिए प्रोत्साहन देंगे। कौन हमारे भाग्य विधाता। तो जब तो गीता गंगा गौ माता की बात करते फिर भी बहुत सारी लोगों का कौन हमारे भाग्य विधाता। देखा आपने किस तरह से मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव तो भरे मन से कह रहे हैं कि गौ माता की समुचित व्यवस्था के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला खुली जाएगी, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात क्या हैं ये आप भी बखूबी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन सरकार कागजी दावों में यह लगातार दावा करती है कि गौ माता सुरक्षित है, उन्हें हरी घास खिलाई जा रही है, लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज भी गौ माता सड़कों पर भटकने को मजबूर है और सड़क दुर्घटना में खुद भी क्षतिग्रस्त हो रही है और जो वाहन चालक है, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर, वो भी चपेट में आ रहे हैं। आप जान रहे हैं कि इन दिनों ठंड का सीजन चल रहा है, कोहरा भी कई जगह छा रहा है। ऐसे में तेज रफ्तार चलने वाले लोग या जो धीरे भी चल रहे हैं, हाईवे पर जैसे पशु है वो बैठ जाते हैं तो वो कोहरे में नहीं दिखाई देते। ऐसे में जो तेज रफ्तार चलने वाले हैं लोग हैं वो उनसे टकरा कर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। सरकार को इनका समुचित प्रबंध करना चाहिए ताकि इससे गौ माता का जो अपमान है वो भी न हो और साथ में असमय काल के गाल में भी लोग समाहित न हो।
इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ेंगे विजय रघुवंशी गंज बासौदा से, जो ज्यादा जानकारी देंगे। विजय रघुवंशी जी, हमारी आवाज अब तक आ रही है? जी बिल्कुल। आप अब जैसा कि हम खबर दिखा रहे हैं, आपने वहां पे मुद्दा उठाया था टीवी 27 के जरिए कि गौशालाएं नहीं बनी हुई हैं, या बनी हुई भी तो ठेकेदार मलाई सिर्फ काट रहे हैं। तो प्रभारी मंत्री ने आश्वासन दिया था, तो क्या हुआ आखिर उसका? क्यों देखिए, ये जो पूरा मामला है ये गौशाला से जुड़ा हुआ मामला है। जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री या वर्तमान मुख्यमंत्री के लोग गौशालाओं के लिए फंड देते हैं, या फिर राष्ट्रीय स्तर से भी कई गौशालाओं में फंड आता है, इसके बाद भी गौ माताओं के लिए उसका लाभ नहीं मिल रहा है। जब टीवी 27 न्यूज की टीम और हाईवे पर और शहर के मुख्य मार्गों पर पहुंची तो देखने में आया कि जगह जगह गौ माता बैठी हुई है। जबकि प्रभारी मंत्री जब गंजवासा आए थे लखन पटेल, तो उन्होंने मीडिया के सामने सीधा कहा था कि जल्द ही हम इस आदेश पर और इस योजना पर कार्य करेंगे, किसी भी प्रकार से गौ माता सड़कों पर नजर नहीं आएगी। तो कहाँ वो फलीभूत क्यों नहीं हुआ? उन्होंने बोल तो दिया, प्रभारी मंत्री बोल चुके हैं, मुख्यमंत्री भी बड़े बड़े मंचों से दावे कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर लागू क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं धरातल पर लागू न होने के पीछे एक सबसे बड़ा ये जो कारण है ये कि जो सरकारों द्वारा ये जो वोट की जो राजनीति गौ माता के नाम पर की जाती है, लेकिन उनके नाम पर योजनाएं तो बना ली जाती है, लेकिन कोई उस पर अप्रूवल नहीं कर पाता और उनको लागू करने में भी कोताही बरती जाती है। अधिकारी जो विभाग के अधिकारी होते हैं या फिर जो इनके लिए जो फंड आता है उस पर जो गौशालाओं का संचालन करते उनकी जो नजरें रहती हैं कि इसमें हम कुछ कमाई कर लें या मलाई खा लें, तो उसकी वजह से गौ माताओं को उसका लाभ नहीं मिल पाता और गौशालाएं खाली पड़ी रहती है। वहां पर जहां गंज बासौदा से आप लाइव जुड़े हुए हमसे, ये बताइए कि किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? किसान किस तरह से परेशान है, लोग किस तरह से परेशान है? देखिए, ये जो सबसे बड़ी जो परेशानी है इस टाइम पे, ये फसलों का सीजन चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान है वो गौ माता को या जो आवारा मवेशी हैं या गोवंश है उसको गांव से खदेड़ कर शहर की ओर भगा देती हैं, तो वो कहीं ना कहीं हाईवे पर रात गुजारने को मजबूर है या फिर शहर में एंटर हो जाती हैं तो नगर की जो सड़कें हैं या गलियां हैं उनमें बैठी नजर आती हैं। तो जो सुबह सुबह जो महिलाएं मंदिर जाती हैं या स्कूल बच्चे जाते हैं तो कई बार ये आपस में जब लड़ती हैं तो वो कई लोग घायल भी हो चुके हैं। यहाँ तक कि गंजवासना में एक ऐसी घटना भी सामने आई थी अभी कुछ दिन पहले कि नेहरू चौक से घर थी जा रही थी और तभी गोवंश में आपस में लड़ाई हुई और भगदड़ की स्थिति बनी और करीब 16 लोग उसमें घायल हुए थे जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया था। तो कुल मिला के इस प्रकार की घटनाएं आवारा मवेशी या गोवंश की वजह से सामने आ रही है और हाईवे पर आए दिन देखने में आ रहा है। विदिशा का हाईवे हो या बासुदा अशोकनगर हाईवे हो, भोपाल हाईवे हो, आए दिन रात में जो चपेट में आने से कई गौ माताओं की असमय मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार जब इस प्रकार की बातें करती है कि गंगा गौ माता तो धरती माता, तो जब उसको माता माना जाता है तो उसके प्रति एक संवेदना होना चाहिए। सरकार सिर्फ मंचों से ही संवेदना व्यक्त कर पाती है लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा। अधिकारी क्या कर रहे हैं जिनको व्यवस्था दुरुस्त करने की जिम्मेदारी मिली हुई है, जिनको धरातल पर लागू करने का अधिकारी क्यों इसमें मूक दर्शक बने हुए? इस तरह घटनाएं आपने बताया कि एक अर्थी लेकर जा रहे थे तो उसमें कई लोग घायल भी हो गए, तो अधिकारी क्या कर रहे हैं वहां पर? लेकिन नीरज जी, कहीं ना कहीं अधिकारियों की बात करें तो इसमें कोई बड़ा फंड भी नहीं है या कोई ऐसा विशेष विभाग नहीं है, क्योंकि अधिकारी तो आजकल उन्हीं विभागों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जहाँ उनकी कमाई होती है। तो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि इसको अधिकार अपनी नजर में एक बेगार का काम समझते हैं। जिस प्रकार से नगर पालिका परिषद शहर में आवारा जानवरों को गाड़ी में भर के गौशाला तक छोड़ती है, लेकिन छोड़ने के बाद ये नहीं देखा जाता कि गौशाला में उनको रखा है या छोड़ दिया। जैसे ही यहाँ से छोड़ के आते हैं तो शाम तक पता पड़ता है कि गौशालाओं से गाँव की ओर भगा दिया जाता है और शाम को वही किसान गाँव से उनको भगाकर शहरी की ओर कर देते हैं। तो कुल मिलाकर गौ माता की ये स्थिति है कि ना उनको शहर में आश्रय मिल रहा है ना गाँव में, और ऐसी ठंड में सड़कों पर गौ माता अपना रात गुजारने को मजबूर है। तो इस प्रकार से जो शहर में कुछ समाज सेवी ऐसी संस्थाएं हैं कि यहाँ पर तेवंदा रोड पर एक गौशाला संचालित होती है जिसमें जो बीमार और दुखी या वृद्ध गौ माता उनकी सेवा की जाती है। लेकिन एक गौशाला से क्या हो सकता है? इस प्रकार की अगर भावना हो तो कहीं ना कहीं सरकार की जरूरत ही ना पड़े। ये जो पूरा मामला है गौ वंशों को लेकर ग्रामीण परेशान, क्या रणनीति आगे बना रहे हैं? अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं और जो अन्य जिम्मेदार लोग हैं तो वो भी नहीं सुन रहे हैं। फसल चौपट हो रही है, लोग दुर्घटना क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, तो ग्रामीणों की रणनीति क्या है? वहां पर क्या
मन में उनके चल रहा है? देखिए, कई ग्रामीण क्षेत्रों से ये जानकारी आई है कि बार बार इस परेशानी को देखते हुए उन्होंने अस्थायी रूप से अपने गांव में गौशालाएं बना रखी हैं। तो ऐसे ऐसे पांच छह गांव मिलकर एक गौशाला बना रहे हैं, जिससे ये फसलों के टाइम पे उनको वहां पे रख सकें ताकि वो उनके खेतों में नुकसान न करें। लेकिन अगर इस प्रकार की जागरूकता आए तो शायद गौशालाओं की स्थिति सुधर सकती है। वहीं अगर दूसरी बात की जाए तो कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जब हमने उनसे चर्चा की, उनका कहना था कि सरकार को कुछ ऐसी योजना बनाना चाहिए, ऐसी कोई नीति या लागू करना चाहिए कि अगर घर में गौ माता नहीं होगी तो किसी शासन की योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तब जाकर किसी प्रकार से गौ माता के प्रति कोई जागरूकता या कोई कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि जब तक इस प्रकार की योजनाएं, करोड़ों रुपए लाडली बहना या फिर अन्य योजनाओं में जो सरकार देती है, तो गौ माता के नाम पर कोई ऐसी बड़ी योजना क्यों नहीं बनाई जा रही? विजय जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर में सरकार तो ये कह रही है कि आप घर में गाय पालिए, हम दूध खरीदेंगे और तमाम तरह की, और एक तरफ कार्रवाई का भी प्रावधान करें, फिर लोग आखिर क्यों नहीं चेत रहे हैं? क्यों अपने मवेशियों को दूध निकालने के बाद सड़कों पर छोड़ दे रहे हैं? इस तरह की लापरवाही, इसमें लोग भी क्यों नहीं जागरूक हो रहे हैं? लेकिन नीरज, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग दूध खाने जब लगाते हैं तो रोड से या गलियों से गाय को ढूंढकर अपने घर ले जाते हैं, और जैसे दूध लग जाता है तो उनको फिर छोड़ दिया जाता है। लोगों में भी एक जो मानवीय दृष्टिकोण है वो खत्म होता जा रहा है कि हम उसकी सेवा नहीं कर पा रहे, लेकिन उससे लाभ लेना चाहते हैं। तो वृद्ध होने के बाद तो उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ शहर में देखने में आ रहा है कि जो गौ माता दूध दे रही है उनको भी दूध निकालने के बाद सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। तो उसके पीछे लोगों का तर्क ये कहना है कि जो चरनोई की भूमि है वो बची नहीं है, और महंगाई के दौर में हम इनको कहाँ से खिलाएं घर में रख के। तो कहीं ना कहीं लोगों से जब इस संबंध में पूछा जाता है कि जब आप उसका दूध खा रहे हैं तो उनका ये कहना था कि वो महंगाई के दौर में हम उसको रख नहीं सकते, इसलिए छोड़ देते हैं ताकि वो इधर उधर से खा के आ जाए। तो कहीं ना कहीं चरनोई की भूमि है सरकार नहीं बचा पा रही है, जगह जगह अतिक्रमण हो चुका है चरनोई की भूमियों पर। चलिए, तमाम जानकारी के लिए विजय जी आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद है कि इस खबर के बाद सरकार चेतेगी। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भले ही काजी हाउस बंद करने की बात कर रहे हो और प्रदेश में गौशालाएं संचालित कर गौवंश पालने वालों को तमाम तरह के लाभ देने की बात करते हो, लेकिन गौ माता की जमीनी हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। झुंड के झुंड सड़कों पर गौवंश घूम रहे हैं, खुद भी दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं और वाहन चलाने वालों को भी क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को गौवंशों को लेकर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, जिससे वास्तव में गीता, गंगा और गौ माता की बात फलीभूत हो सके। क्योंकि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती, सरकार तो है ही है, उनको ठोस निर्णय, ठोस कानून बनाना चाहिए, लेकिन आप सब लोगों की, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि गौ माता को दूध निकालने के बाद सड़कों पर न छोड़े, क्योंकि उसमें कोई आपके घर का भी व्यक्ति हो सकता है, हमारे घर का भी व्यक्ति हो सकता है, क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो ऐसे में सरकार के साथ ही हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि गौ माता को लेकर हम सतर्क रहें, उनको अपने घर में ही घास खिलाएं या जो भी व्यवस्था है उसको अपने घर में ही रखें, सड़कों पर आवारा की तरह उन्हें न छोड़ें। इस खास खबरों फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 डिजिटल।